अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत ही अहम लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हमने अपनी कोटेशन फाइनेंशियल बिड का फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो प्रोफेशनली रिकमेंडेड है सरकारी और प्राइवेट इदारों के अंदर, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम हर वो चीज़ डिटेल के साथ सीखेंगे जो एक इदारे को ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए ओरो लाइफ को। लेकिन देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। तो व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हमने एक्सेल के ऊपर अपना लेटर हेड बनाकर उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। व्यूवर्स, ये वही लेटर हेड है जो हम लेक्चर नंबर 14 में बना चुके हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और अब हम इसी के ऊपर आज अपना फाइनेंशियल बिड या कोटेशन का फॉर्मेट तैयार करेंगे। इसको मैं दोबारा आपको मेन्यू में जाके प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसको अब हमने किया क्लोज। अब हमने व्यूवर्स यहाँ से 6 रोज छोड़ के 7वीं रो के अंदर अब हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, क्योंकि ऊपर के हमने रो इसलिए छोड़ने हैं कि हमारा जो लोगो है, जो कंपनी का नाम है, वो विजिबल हो। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेफरेंस नंबर से। रेफरेंस नंबर नहायत ही लाजमी जुज़्व है हमारी फाइनेंशियल बिड का, क्योंकि इसी के ज़रिए तमाम आपकी करस्पॉन्डेंस होती है इदारे के साथ। इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी कंपनी के पहले 2 अल्फ़ाबेट लेने हैं। जैसा कि हमारा है ओरो लाइफ, हम लेते हैं ओ और एल। उसके बाद हम डालेंगे डैश प्रेस करेंगे। उसके बाद 2025 चल रहा है, आप यहाँ पे 25 लिखें। उसके बाद महीना है 10वां, आप यहाँ पे 10 लिखें और फिर आप स्लैश डाल दें। ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद डेट है आज 21, आप 21 लिखेंगे, फिर डैश। अब यहाँ पे बारी आती है जी आइटम की। आप जिस भी आइटम की कोटेशन दे रहे हैं, आप उसका यहाँ पे एब्रीविएशन लिख देंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ आई, यानी कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स वगैरह की कोटेशन। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा स्लैश, और अब यहाँ पे आप डालेंगे इदारे का नाम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वापडा। ठीक है जी। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और आगे डैश डालेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना सीरियल नंबर कोटेशन का। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप हर कोटेशन के ऊपर उससे आगे का सीरियल नंबर डालते जाएं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 236 से। अब व्यूअर, जब भी कोई आपको बताएगा कि आपका ये रेफरेंस नंबर है, तो आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सी कोटेशन की बात हो रही है। यानी कि देखें, 2025 अक्टूबर में 21 तारीख को हमने कोटेशन जमा करवाई थी। वो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के हवाले से। इदारा था वापडा और हमारा सीरियल नंबर था 236। ठीक है व्यूअर्स। हम करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक करके हम इसको सारे को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है व्यूअर्स। इसके बाद होम। इसके बाद आपने जाना है मर्ज एंड सेंटर के अंदर। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अलाइन लेफ्ट के अंदर, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आके रेफरेंस नंबर को यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके हमने बी, ये कंट्रोल, ये बी है, इसको हम क्लिक करते हैं। आप एक कंट्रोल बी भी कर सकते हैं और आप एक क्लिक भी कर सकते हैं इसको बोल्ड करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, ये रेफरेंस नंबर हमारा हो गया है रेडी। अब हम डालेंगे डेट। अब हम आएंगे इस खाने के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट और सेमीकोलन। ठीक है। डेट वही जैसे कि आज डेट चल रही है अक्टूबर की 21-10-2025। ठीक है व्यूअर्स। उसी तरह हम इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद अलाइन लेफ्ट और उसके बाद डेट को सिलेक्ट किया हमने और फिर हमने किया इसको बोल्ड।
ये हमारा हो गया रेफरेंस नंबर और डेट। अब हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे अपना NTN नंबर। व्यूअर्स यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ, हम लिखते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना NTN नंबर जो आपका है वहाँ यहाँ पे आपने लिखना होगा। व्यूअर्स उसी तरह इसको हमने यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ तक आए, उसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर करके इसको दोबारा अलाइन लेफ्ट किया और फिर हमने इसको NTN को हमने सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। ठीक है व्यूअर्स। अब हम यहाँ पे आएंगे डेट के नीचे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना GST स्पेस और नंबर। ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे उसी तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा GST नंबर है। इसी तरह इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, अलाइन लेफ्ट करेंगे और फिर हम GST नंबर को लेफ्ट प्रेस करके माउस का सेलेक्ट किया और फिर हमने इसको बोल्ड कर दिया। व्यूअर्स ये हमारा रेफरेंस नंबर, डेट, NTN और GST नंबर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। हम कहते हैं कि जी इसको हम थोड़ा वाइड करते हैं इन रोज को, तो हम यहाँ से 7 के ऊपर हम रखेंगे अपना कर्सर, लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस के ऊपर, सेलेक्ट करके नीचे लेके आएंगे 8 के ऊपर। अब इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के ऊपर हमने क्लिक किया, रो हाइट के ऊपर फिर हमने दोबारा क्लिक किया। अब ये देखिए 14.5 है, इसको हम मैनुअली लिखते हैं यहाँ पे 25 और फिर हम करते हैं इसको ओके। व्यूअर्स ये हमारा देखें वाइड हो गया। अब हम कहते हैं जी हमने इसको ये नीचे हम इसको सेंटर करते हैं। फिर हम इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे लाके दोनों को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है जी। फिर हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर, ये देखें ये है जी मिडल अलाइन, इसके ऊपर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा मिडल अलाइन हो गया है। ठीक है। अब हम करते क्या है कि अब हमने करना यह है कि अब हम आएंगे एक रो छोड़ेंगे, नंबर 10 के ऊपर आएंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी फाइनेंशियल ऑफर फॉर IT हमने बड़ा लिखना है, IT आइटम्स। ठीक है व्यूअर्स। ये लिखने के बाद हम इसी तरह लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके आखिर तक लेके आएंगे और फिर इसी तरह मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ से बोल्ड और फिर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा करना है क्योंकि ये मेन हेडिंग है हमारी फाइनेंशियल ऑफर की। अब हम जाएंगे फ़ॉन्ट में, ये 11 है, अब हम इसको करते हैं यहाँ से 14। ये करने के बाद अब हम कहते हैं कि अब हम इसका टेबल बनाएंगे, यानी कि ये जो है ये बॉर्डर हम इसको लगाते हैं। इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर हैं जी, ये देखें ये सारे बॉर्डर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। हम करते हैं जी ऑल बॉर्डर्स या थिक बॉर्डर कर लेते हैं। हम अगर थिक बॉक्स बॉर्डर, इसको हमने क्लिक कर दिया तो व्यूअर्स ये हमारा बॉर्डर भी रेडी हो गया है। अब हमने करना क्या, अब हमने लिखना है जी कस्टमर नेम। अब हम दोबारा से एक रो को छोड़ेंगे, नंबर 12 में आए, यहाँ पे हमने लिख लिया जी कस्टमर नेम। ठीक है व्यूअर्स। कस्टमर नेम लिखने के बाद दोबारा से इसी तरह इसको आप सेलेक्ट करें दोनों को, इसी तरह मर्ज एंड सेंटर करें, उसके बाद इसको आप बोल्ड करके अलाइन लेफ्ट कर दें। ठीक है व्यूअर्स। नीचे वाले के ऊपर आप आएंगे, इसको भी ऐसे यहाँ पे रख के अब हमने लिखना है जी एड्रेस। ठीक है, कस्टमर का एड्रेस। ठीक है व्यूअर्स, वही तरीका है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, उसके बाद हमने इसको अलाइन लेफ्ट किया और फिर हमने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, आखिर तक लेके आएंगे, उसी तरह मर्ज एंड सेंटर और फिर हम जाएंगे यही बॉर्डर्स के अंदर और हम करेंगे बॉटम बॉर्डर्स। ये देखें ये लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स ये हमारा बॉर्डर इसको लग गया है। इसी तरह कस्टमर एड्रेस के लिए भी इस सब को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, उसके बाद हम आगे जी बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, इसको भी हम करते हैं जी रो को वाइड करते हैं। ये आया, फॉर्मेट में गए और
रो हाइट में गए और इसको भी हमने 25 कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, हमारा जी कस्टमर है, यहाँ पे आप आएंगे, कस्टमर है हमारा जी वापडा, सॉरी वापडा। ठीक है जी, फिर हम नीचे आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे जी एड्रेस, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस और कंप्लीट कस्टमर का नाम लिखेंगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे अलाइन लेफ्ट के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारा कस्टमर नेम भी आ गया और कस्टमर एड्रेस भी आ गया। अब इसके बाद और साथ साथ आप इसको यहाँ से सेव भी करते जाएं। अब नहायत ही अहम पोर्शन जो कि है आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइसेस का, एक लाइन को हम छोड़ देंगे। हम आएंगे जी 15 नंबर के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है व्यूअर्स, फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे आइटम, फिर स्लैश और फिर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है व्यूअर्स, अब हम करेंगे क्या कि हम आइटम डिस्क्रिप्शन को 1, 2 और 3, ये 3 लाइन्स हम आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए वक्फ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ लिखना होता है। बाज़ औक़ात स्पेसिफिकेशन भी लिखते हैं, मॉडल, ब्रांड नेम भी हमने यहाँ पे लिखना होता है। इन तीनों को सिलेक्ट करके उसी तरह मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है जी, फिर व्यूअर्स बारी आती है यूनिट ऑफ अकाउंटिंग की, U/A। इसका मतलब है कि जो आप आइटम सप्लाई कर रहे हैं या जो आप कोटेशन दे रहे हैं, उसकी यूनिट ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आया वो नंबर्स हैं, ईच है, लॉट है, लमसम है, क्या है। ठीक है जी, फिर हम आएंगे अगले रो के अंदर और हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए आप लिखेंगे जी QTY, इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्राइस, लिख दें, स्लैश डालेंगे, यू लिख दें, प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ पे हमने इसके नीचे आना है और हम लिखेंगे ऑल्ट को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर और साथ ही इंटर को। तो अब हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सक्लूसिव, EXCL, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और साथ ही स्पेस GST। ठीक है व्यूअर्स, इट्स मीन कि जो आप यहाँ पे प्राइस डालेंगे उसके अंदर GST सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। फिर हम आगे आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे GST। ठीक है व्यूअर्स, 18%, यानी कि इसकी यहाँ पे हम GST निकालेंगे और वो अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है जी प्राइस पर यूनिट ऑल्ट इंटर इंक्लूसिव, INCL, इंक्लूसिव GST, यानी कि अब हम इस प्राइस को और इस प्राइस को आपस में जमा करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये विद GST विद सेल टैक्स हमारी प्राइस यहाँ पे मेंशन होगी। सबसे आखिरी कॉलम में हम लिखेंगे टोटल ऑल्ट इंटर और अमाउंट। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें हमारी पहली रो के ऊपर तमाम कॉलम्स फिल हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे इसको, हमने यहाँ से लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको सारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे इसको हम बोल्ड B के साथ, फिर हम इसको करेंगे यहाँ से सेंटर कर दिया और फिर हम यहाँ से इसकी हाइट भी सेंटर में लेके आएंगे। अब इसके ऊपर जाएं तो ये देखें यहाँ पे मिडल अलाइन, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा मिडल अलाइन भी हो गया है। अब हमने व्यूअर्स सीरियल नंबर के ऊपर हम यहाँ पे ये देखें, इससे सीरियल नंबर का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसको हमने एडजस्ट करना है। हम करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर A के ऊपर आएंगे और ये जो लाइन है इसके ऊपर आएंगे, ये प्लस का निशान बन गया है, इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। ये देखें इसने एरिया खुद ही स्मॉल कर दिया। इसी तरह यूनिट ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम रख के इसको हम डबल क्लिक करेंगे। क्वांटिटी के ऊपर आके हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी जगह बचती है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम देखने के लिए अब इसको हम यहाँ से लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे आ गए। ठीक है व्यूअर्स, अब हम जाएंगे मेन्यू के अंदर, प्रिंट के अंदर और प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह यहाँ पे वेकेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने
क्वांटिटी को, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग को और सीरियल नंबर हमने आपस में जो जगह बचती थी वो हमने साथ अटैच कर दिया। अब हम इसको करेंगे क्लोज और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट को हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह प्राइस पर जीएसटी इसको भी आगे लेके आएंगे, 18% को भी आगे लेके आएंगे। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसको लेके आएंगे और अब आपने करना क्या है कि उसी तरह आप जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। पहले हमने रो हाइट एडजस्ट की थी, अब हम करेंगे कॉलम विड्थ, क्योंकि हम अब कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल करते हैं 10। ओके, तो ये हमारे तमाम जो कॉलम्स थे चार्ज है ये बिल्कुल अलाइन हो गए और 10 के ऊपर आ गए हैं। अब हमारे पास काफ़ी जगह बचती है, क्योंकि जब तक हमारी ये लाइन नज़र आ रही है हमारे पास जगह है। हम जाते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में, इसके ऊपर हम आए हैं ई के ऊपर, सॉरी हमें आना है डी की लाइन के ऊपर। ये देखें, ये इसको हमने करना है ड्रैग यहाँ तक। अभी भी हमारे पास जगह है, अब हम दोबारा पकड़ेंगे और हम ये थोड़ा सा और इसको आगे लेके आएंगे। अब देखें व्यूअर्स, हम चलेंगे अपने पेज से बाहर, हमने पेज के अंदर ही रहना है। इट्स मीन कि हमने यहाँ से थोड़ा पकड़ के इसको वापस जाना होगा, नहीं, फिर दोबारा पकड़ा, नहीं, फिर जब तक ये दोनों लाइंस ख़त्म नहीं होती एक लाइन हमारी शो होगी, तब तक हम इसको ये देखें। अब हमारा ये पूरा पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। दोबारा से आपने चेक करना है, यहाँ पे रखें इसको, लेफ्ट क्लिक करें माउस के ऊपर, यहाँ पे ला के इसको ऊपर ले जाएं और दोबारा से मेन्यू में जाके आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करें और ये देखें, ये हमारा लेटर हेड जो है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ से भी एरिया ठीक है और यहाँ से भी एरिया ठीक है। इसको हमने किया क्लोज। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से इसको देने हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे आप रखेंगे 1 2, ये हमने 1 और 2 लिख दिया। अब हमने इसको 1 और 2 को यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। अब ये देखिए, ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है एंड के ऊपर, इसके ऊपर हम जाएंगे, प्लस का निशान बनेगा। अब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस पर, उस पर हम नीचे ड्रैग करेंगे, 3 4 5 6, ये देखें ये आ रहे हैं। अब हम जाते हैं 10 तक और 11 और 12 भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये होगी हमारी यहाँ पे काउंटिंग। फिर आप ए के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसी तरह आप जाएंगे सेंटर के ऊपर। ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ से हो गए सेंटर। अब हमने बॉर्डर जो है वो हमने ड्रॉ करने हैं। सीरियल नंबर के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक, इसको सारे को सेलेक्ट, नीचे आए 12 तक, यहाँ पे ला के अब दोबारा जाएं बॉर्डर के ऊपर और आप ऑल बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएं, इसको हम क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारे तमाम ऑल बॉर्डर जो हैं वो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे एक काम बहुत ही लाजमी करना है कि हमने इनको भी मर्ज करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को भी। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये मर्ज एंड सेंटर कर दिया। इसी तरह आप तमाम को कर लेंगे। बस सेंटर और मर्ज करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की शक्ल निकलती है फाइनेंशियल ऑफर की। इसके बाद हमने करना क्या है कि अब हमने आना है इधर नीचे। ठीक है, 11 और 12 को रख के आप यहाँ पे डिलीट कर दें इसको और फिर हम यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक आप इसको ले आए। ठीक है जी, इसको हम करेंगे यहाँ से मर्ज। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा हो गया मर्ज। इसके ऊपर आप दोबारा आए और यहाँ पे हम लिखेंगे जी ग्रैंड टोटल इन फिगर्स। ठीक है व्यूअर्स, और फिर आप इसके ऊपर दोबारा आए और इसको आप अलाइन लेफ्ट कर दें। इसी तरह व्यूअर्स आप नीचे आएंगे 27 नंबर रो के अंदर, इसको यहाँ से आप पकड़ेंगे और ये नीचे ड्रैग करके इसको आप मर्ज और सेंटर कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, दोबारा आप यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से कि ग्रैंड टोटल इन वर्ड्स। अब हमने यहाँ पे लिखना है ग्रैंड टोटल इन वर्ड्स। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दी है, फिगर के अंदर भी और वर्ड्स के अंदर भी। क्लिक किया, अलाइन लेफ्ट कर दिया और इन दो लाइंस को हम करते हैं बड़ा। 26 27 को हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए,
रो हाइट में गए और यहाँ पे हमने इसके 25 और ये हमसे इसने किया हमने ओके। फिर इसी तरह इन दोबारा इनको पकड़कर आपने जाना है अलाइन मिडल के अंदर, ये कर दीजिए और फिर आप इसको करेंगे बोल्ड। ठीक है व्यूअर्स, फिर हमने आगे यहाँ पे नीचे आके कुछ अगर आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में भी कुछ लिख सकते हैं। उसके लिए आप इसी तरह इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेके आए, मर्ज सेंटर कर दें। इसी तरह आप 3 से 4 जो रो हैं उनको आप सेलेक्ट करके और मर्ज सेंटर कर दें ताकि आप यहाँ पे इजीली कुछ भी अपनी टर्म्स कंडीशन वगैरह आप यहाँ पे लिख सकें। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइसेस आर वैलिड फॉर 30 डेज। नीचे हम लिखते हैं जी प्राइसेस आर फॉर FOR बेसिस। लिखते हैं हम वर्क कंप्लीशन इन 14 डेज। ठीक है व्यूअर्स, इन तमाम को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने अलाइन लेफ्ट कर दिया। अब आप जो आपके डिजिटल साइन और स्टैम्प है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप लेफ्ट क्लिक करें, जहाँ पे मर्जी आपका दिल करे आप इसको लगा लें। हम बेसिकली इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे और भी कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि अब आपने बनाने के बाद इसको 1 से लेके आपने यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया और नीचे आप इसको ड्रैग करके ले आए जहाँ तक हमारा पेज का बॉर्डर लगा हुआ है। ये हमारा पेज का बॉर्डर है। ये सेलेक्ट करने के बाद छोड़ दें, मेन्यू में जाएं, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में जाएं। अब ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी फाइनेंशियल बिट का एक प्रोफेशनल लेआउट फॉर्मेट तैयार हो गया है। इसको आप मास्टर कॉपी का नाम देके सेव कर लें और तमाम जो है आपके कोटेशन हैं वो आप इसी के ऊपर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने सीखा है कि हमने कोटेशन फाइनेंशियल बिट का फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। जो इससे अगली वीडियो है वो बहुत ही खसूसियत की हामिल है, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर बिजनेस या कारोबार करने का जो मकसद है वो मकसद है प्रॉफिट गेन करना। उस प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्टिंग कैलकुलेशन करेंगे, ओवरहेड्स, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैक्सेस लागू हैं वो टैक्सेस हम उसके अंदर पुट करेंगे और हतमी शक्ल देंगे अपनी फाइनेंशियल बिट की प्राइस को जो हमने इदारे में कोट करनी है। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा तमाम लेक्चर्स को।